रेशनल नंबर क्लास 8 RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल के बुक से RS अग्रवाल के बुक से। तो एक्सरसाइज 1B में तो 1B बनाने से पहले कुछ टर्म को समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग इंटीजर्स में पढ़े थे क्या एक नंबर लाइन के बारे में, ये एक नंबर लाइन है जिसका मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। और राइट साइड में क्या होता है, तो राइट साइड में जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो सारे नंबर लिखे जाते हैं। और लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये हो गया नंबर लाइन इंटीजर के फॉर्म में। और अगर नंबर के फॉर्म में लिखा जाए तो कंडीशन सब यही है। और अगर इसमें से पूछा जाए कि बताइए कि ये 1/2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, इस नंबर लाइन में कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो यही सब जानना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज में। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी माइनस फॉर्म में हो या जीरो में हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो सारे क्या है, रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए इस 1/2 को अगर रिप्रेजेंट करना रहे तो क्या करना होगा, तो एक नंबर लाइन बनाना होगा सबसे पहले। तो इस नंबर लाइन में एक मिड पॉइंट लेना होगा 0। उसके बाद क्या आता है, तो 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये 4। राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट साइड में तो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से। अगर कहा जाए कि इस रेशनल नंबर 1/2 को इस नंबर लाइन में दिखाइए, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 1/2 1 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 से छोटा। कैसे, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 0.5। और ये 0.5 क्या है, 1 से छोटा। तो यानी ये कहाँ लाई करता होगा नंबर लाइन में, ये 1/2 कहाँ लाई करता होगा, तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। तो ये 0 और 1 के बीच में कहाँ लाई करता होगा, तो 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट में लाई करता होगा, 2 पार्ट में। यानी 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट करना होगा, तो 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट कर दीजिए। जैसे एक पार्ट यहाँ हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट। तो यहाँ पर 0/2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या 2/2 होगा। तो अगर ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1। और ये 1/2 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसको इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो 1/2 कहाँ लाई किया, 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताइए वो -1/2 कहाँ लाई करता। तो अब बताइए ये -1/2 जो है ये -1 से छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है। तो ये कहाँ लाई करता होगा, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी राइट साइड वाले नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले से कैसे होते हैं, बड़ा। तो ये -1 से बड़ा है तो कहाँ लाई करता होगा, तो -1 के राइट साइड में। तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करता होगा। तो कहाँ लाई करता होगा, तो यहाँ 2 पार्ट करना होगा। ये 2 है डिनोमिनेटर में, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये बीच वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, -1/2। ये कहाँ लाई करता होगा, तो इस पॉइंट में लाई करता होगा। इससे आगे और टर्म को समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और क्लियर होते चला जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है 1/3। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले ये जानेंगे कि ये 1 से छोटा है या बड़ा। तो अगर ये 1/3 है यानी ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है 1 से छोटा होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात की है, रेशनल नंबर में और इंटीजर में ज़्यादा बात किया गया है इसके बारे में। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है 1 से छोटा। तो चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं इसका। तो ये हो गया इसका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में पॉइंट ले लीजिए आप 0। तो हमको जिसका ज़रूरत है उसको ज़्यादा स्पेस में लेंगे। तो ये 1 से छोटा है यानी 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। यहाँ पर हो गया 2, ये -1 और ये -2। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता हो, क्यों? ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो यानी 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट, तो 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कीजिए। तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 1 2 और 3 पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 3/3। तो ये 1/3 कहाँ लाई किया है, तो इस पॉइंट पर लाई किया है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर लाई करेगा। उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो आप बताइए 2/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ कम है और डिनोमिनेटर क्या है ज़्यादा। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ये कहाँ लाई करता होगा, तो ये भी नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। कहाँ लाई करता होगा, 0 और 1 के बीच में। तो थोड़ा इसका बड़ा साइज ले लेते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये -1 ये -2। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता हो, क्यों? ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में कहाँ लाई करता होगा, तो 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट करना होगा हमको, डिनोमिनेटर देके ये पता करेंगे। तो 7 पार्ट करना है। तो 7 पार्ट कीजिए। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको इक्वल पार्ट में कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। 7। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट और 7 पार्ट। तो आप इसको नंबर से डिनोट कीजिए। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और यहाँ 1 के जगह में क्या 7/7। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और जो 1 के इक्वल में है। तो अब बताइए यहाँ 2/7 कहाँ लाई कर रहा है, तो 2/7 इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो इसको इस तरह से डिनोट करके दिखा देंगे। तो इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या है, तो तो ये पता करना है कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि 1 तो इधर है और प्लस में क्या है 3/4। तो यानी क्या है, ये 1 से बड़ा है। तो और 2 से बड़ा है, ये छोटा। तो ये 2 से छोटा है। तो ये कहाँ लाई करता हुआ, अच्छा इसको सॉल्व कीजिए और थोड़ा पता चल जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 3 7/4। तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और कितना बच गया हुआ 3, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो ये 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो चलिए एक नंबर लाइन लेते हैं। ये नंबर लाइन हो गया। ये पॉइंट को 0 मान लीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ पर 3 और इधर क्या, इधर -1 -2 और -3। तो अब बताइए ये क्या है, 1 से बड़ा है और
2 से छोटा है, तो कहाँ लाई करता होगा? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कहाँ पर? तो 1 और 2 के बीच में कितना पार्ट करना होगा? तो 4 पार्ट करना होगा। तो कीजिए, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो कीजिए 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ 1 तो ऐसे ही है, 1 है, और 3/4 कहाँ है? तो 3/4 इस पॉइंट में आ गया। तो ये 1/3/4 तो यहाँ लाई करता होगा। इसको एक तरीका और है इसको बनाने का, तो देखिए इसको और तरीका से बनाया जा सकता है। तो जैसे गिवन क्या है? 1/3/4। तो ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। तो 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब नंबर लाइन लीजिए, तो ये हो गया नंबर लाइन। तो ये हम लोग जानते हैं कि कहाँ लाई करता होगा? 1 और 2 के बीच में लाई करता होगा। तो इधर क्या? -1, -2 और -3, ये हो गया नंबर लाइन। तो ये कहाँ लाई करता होगा? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कितना पार्ट? तो ऐसा करते हैं, इसको 0 और 2 के बीच में 4 पार्ट कर देते हैं। कितना पार्ट? 4 पार्ट। तो 0 और 4 के बीच में 4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, और ये 4/4 हो गया, और ये 5/4, 6/4 और ये 7/4, और यहाँ 8/4 हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 2 आ जाएगा, जो इस नंबर के इक्वल में आ जाएगा। तो 7/4 कहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ? तो 7/4 यहाँ रिप्रेजेंट हुआ। तो इसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। तो फिर से क्या किया गया है इस क्वेश्चन में? एक नंबर लाइन लिया गया है, बीच में 0 ले लिया, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और इधर में -1, -2, -3। अब क्वेश्चन है कि 7/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का। तो हम लोग क्या किए? यहाँ पर से ले लिए 0/4, 1/4, फिर यहाँ पर 2/4, और यहाँ पर 3/4, और यहाँ पर 1 की जगह में 4/4। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो क्या आ जाएगा? 1, जो इसके इक्वल में है। उसी तरह से यहाँ पर 5/4, यहाँ पर 6/4, और यहाँ पर 7/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8/4। अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2। तो 7/4 कहाँ पर इधर लाई कर रहा? तो यहाँ पर लाई कर रहा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है दूसरे सिस्टम से। तो ये सिस्टम ज़्यादा कुछ अच्छा है, जहाँ पर डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि 7/4 कहाँ लाई करेगा। तो हम लोग यही सिस्टम को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4th पार्ट क्या है? तो 2/2/5, 2:2/5। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कीजिए। तो 5 2 या 10 और 2 12/5, ये क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से बड़ा और किससे छोटा है? तो इसको डिवाइड करके पता कीजिए। तो कितना आ जाएगा? 5 2 या 10 और क्या बच गया? 2, 5 4 जा 20, यानी 2.4 आया। मतलब कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किसको? 2:2/5 और 12/5। तो चलिए एक नंबर लाइन लेते हैं। तो इस 12/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ क्या? 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसी तरह से इधर भी -1, -2, -3। तो ये कहाँ लाई करता होगा? तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यहीं पर लाई करता होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको।
तो 12/5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0/5। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1/5, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर क्या 5/5। जब इस 5 को कैंसिल किया जाएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5 और यहाँ पर क्या 10/5। इसको जब कैंसिल किया जाएगा तो 2 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से इधर 11/5, फिर 12/5, फिर और 13/5, फिर यहाँ पर 15/5। तो यहाँ पर 15/5 नहीं होगा, क्या होगा 14/5 और फिर 15/5। तो यहाँ पर 15/5 नहीं होगा, 14/5 और यहाँ पर 15/5। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए इस नंबर लाइन में 12/5 कहाँ लाई कर रहा है। तो 12/5 कहाँ लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से तो क्या किया गया है, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है ये किससे छोटा है। 1 से तो बड़ा है लेकिन छोटा किससे है, तो ये छोटा 3 से है और 2 से भी बड़ा है। तो ठीक है, तो ये कहाँ लाई करता होगा 2 और 3 के बीच में। तो उसी तरह से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या किए हम इसको, तो 12/5 है तो 0 से स्टार्ट किए। तो इस 0 से लेके 3 के बीच में 12 पार्ट करना है। तो हर सेक्टर में 4 पार्ट होगा, ठीक है। तो इस 0 के बीच 0 से लेकर 3 के बीच में क्या किए 12 पार्ट किए। तो देखिए 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। उसी तरह से 5/5, अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो उसी तरह से 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 को अगर सॉल्व किया जाए तो 2 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से 11/5, 12/5, 13/5, 14/5 और यहाँ पर 15/5। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखना है इसमें कि 12/5 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको इस तरह से इंडिकेट करके दिखा देंगे। तो इसी तरह से इसका 5th पार्ट, तो 5th पार्ट क्या है, तो 5th पार्ट गिवन है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7/2। तो ये तो जो आया है ये तो 1 से बड़ा है, तो लेकिन 1 से बड़ा है या और किसी चीज़ से बड़ा और कितना से छोटा है, किससे छोटा है ये पता करना है। तो क्या करना होगा, इसको डिवाइड कराना होगा। तो ये क्या आ जाएगा 3.5 और ये 3.5 जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो ये नंबर लाइन में कहाँ लाई करता होगा, तो 3 और 4 के बीच में। तो चलिए इसको 0 ले लेते हैं बीच में और इधर क्या आ जाएगा -1, -2, -3 और -4। उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो अब क्या करना है, तो 0 से लेके 4 के बीच में 7 पार्ट करेंगे और जहाँ पर 7/2 आएगा तो वहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि ये 1/2 कहाँ लाई करता होगा, जहाँ 7/2 आता है। तो चलिए देखते हैं 7/2 कहाँ आ रहा। तो यहाँ पर 0/2, 1/2, उसी तरह से यहाँ पर 1/2 आया। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 2/2, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा
6/2। और उसी तरह से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 7/2, और यहाँ आ जाएगा 8/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो 7/2 कहाँ लाई कर रहा है? तो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब देखेंगे 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो क्या गिवन है क्वेश्चन? 5:5/7 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सिस्टम को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या आ जाता है? 7×5 = 35 और 540/7। तो हमको 0 से लेके करीब 5th 6th डिजिट तक हमको 40 पार्ट करना होगा, लेकिन इजी नंबर लाइन में। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो ये नंबर लाइन हो गया। तो ये नंबर लाइन में ये पॉइंट को 0, इधर का -1, -2, -3 इधर का। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ थोड़ा और लंबा कर लीजिए नंबर लाइन को, और यहाँ पर रख लीजिए 6 को। तो ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा स्पेस क्यों लिए कि ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में ही लाई करेगा। तो देखिए कैसे। तो ये 5 है, तो 5 यहाँ भी है, और 5 के बाद कितना पार्ट? तो 7 पार्ट। तो 5 और 6 बीच में आप 7 पार्ट कर दीजिए। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6 और 7 पार्ट। तो कीजिए, तो क्या आ जाएगा? तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखिए अब यहाँ पर तो ये 5 यहाँ ठीक है, और 5/7 कहाँ है? तो 5/7 यहाँ पर है। तो ये कहाँ लाई करता होगा? तो इस पॉइंट पे लाई करता होगा। 5 और 5/7 कहाँ लाई करता होगा? तो 5 और 6 के बीच में लाई करता होगा। तो ये हो गया 6th पार्ट। इसी तरह से इसका 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट क्या है? तो 7th पार्ट है 4/2/3। तो इसको भी इसी सिस्टम से बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक नंबर लाइन लीजिए। तो ये कहाँ लाई करता होगा? ज़रा ध्यान से देख के बताइए। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 5। उसी तरह से यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये कहाँ लाई करता होगा? तो 4 से ये बड़ा है, कितना? 2/3 बड़ा है, यानी 4 और 5 के बीच में लाई करता होगा। तो 4 तो यहाँ ठीक है, लेकिन 4 और 5 के बीच में कितना पार्ट? तो 3 पार्ट। तो कीजिए, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर क्या? 3/3। तो ये 3 पार्ट हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, तो 4 है यहाँ पर, तो 4 है, और 2/3 कहाँ था? 2/3 यहाँ पर है। तो ये कहाँ लाई करता होगा? तो पूछिएगा जरूर, पूछने से डरना नहीं है। तो इसको और डिटेल में हम समझाने का कोशिश करेंगे, तो पूछना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, बहुत आसान, बहुत ईजी है। तो ये 8 नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो ये रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसी तरह से इधर -1,
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। तो ये 8 कहाँ पर है? तो 8 नंबर इस नंबर लाइन में यहाँ पर है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से इसको देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में किसको? -1/3 को। तो -1/3 कहाँ लाई करता होगा? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन में सारे नंबर को डालेंगे जो जो होना चाहिए। तो ये 1 पॉजिटिव का, राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर रहता है, तो पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे चलता चलेगा। और इधर क्या? इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो यहाँ पर देखना होगा ये -1/3 जो है -1 से बड़ा है या छोटा? तो यहाँ पर ये बड़ा है, तो बड़ा अगर होगा तो ये -1 के किस साइड में लाई करता होगा? तो राइट साइड में लाई करता होगा। क्यों? कि कोई भी नंबर के अगर राइट साइड में जो नंबर होता है वो क्या होता है? उससे बड़ा। जैसे अगर -2 है तो इसके राइट साइड में क्या है? -1 है, तो ये -2 से -1 क्या है? बड़ा है। जैसे -1 है और राइट साइड में क्या है? 0, तो -1 से ये 0 क्या है? बड़ा है। उसी तरह से 0 है, इसका राइट साइड में 1 है, तो कौन बड़ा हुआ? तो 1 बड़ा हुआ। तो नंबर लाइन में जितने भी राइट साइड में नंबर है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या है? बड़ा। तो क्या होगा? तो 0 और -1 के बीच में। तो ये कैसा नंबर है? तो ये -1 से बड़ा नंबर है। तो 0 और -1 के बीच में कितना पार्ट? तो 3 पार्ट। तो कीजिए, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो इसको कीजिए, ये 0/3, ये 1/3, ये 2/3, ये माइनस का सारा क्या? माइनस का, और ये -3/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो अब बताइए -1/3 है कहाँ? तो -1/3 यहाँ पर है। तो इसको इस तरह से इंडिकेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है? 2 का सेकेंड पार्ट है। तो इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना रहे तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना होगा और इस नंबर लाइन में बीच वाले पॉइंट को 0 ले लो। उसके बाद 1 पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव का, 3 राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव। और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिव। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब बताइए ये -3/4 जो है वो -1 से छोटा है या बड़ा है? तो -3/4 -1 से क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 0 और -1 के बीच में लाई करता होगा और ये -1 के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, इसलिए कैसा नंबर है? -1 से ग्रेटर है। तो चलिए 0 और -1 के बीच में कितना पार्ट? तो 4 पार्ट कीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर 0/4, यहाँ -1/4, ये -2/4 और -3/4। अब बताइए कि -3/4 कहाँ लाई कर रहा है? तो -3/4 इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो समझिए ध्यान से इसको किस तरह से बनाया जा रहा है। और जहाँ पर भी अगर पॉइंट में किसी पॉइंट पर अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है? तो थर्ड पार्ट में है -1 और 2/3। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखना होगा
कि ये 1 से बड़ा है या छोटा। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये -1 से कहाँ लाई करता होगा, -1 के लेफ्ट साइड में। क्यों? तो -1 है और लेफ्ट साइड में कितना ज़्यादा, 2/3। तो चलिए पहले इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो ये हो गया नंबर लाइन और बीच वाला पॉइंट को 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड 4। इधर क्या, इधर -1, -2, -3 और -4। तो ये कहाँ लाई करता हो, तो -1 के जस्ट लेफ्ट साइड में। तो ये -1 से कैसा है नंबर, छोटा नंबर है। तो चलिए -1 है यहाँ पर, तो यहाँ भी -1 है और -1 और -2 के बीच में कितना पार्ट करना हो, तो 3 पार्ट करना हो तो कीजिए। तो -1 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो क्या करना होगा, तो ये -1 अपॉन -1 तो सही ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ आएगा 2/3 और यहाँ क्या आएगा, माइनस का आएगा सब। तो माइनस का 2/3 या माइनस का 1/3। तो अब देखिए -1 यहाँ ठीक है और 2/3 -2/3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो ये कहाँ लाई करता होगा, इस पॉइंट पर लाई करता होगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए कहाँ प्रॉब्लम है, इसको और डिटेल करेंगे। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। तो ये क्वेश्चन है -1 और 2/3, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये -1 से बड़ा है या छोटा। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, ये कैसा लग रहा है, तो -1 है और उससे 2/3 क्या है, बड़ा प्लस में। तो यानी ये -1 से क्या है, छोटा है। तो ये कहाँ लाई करता होगा, तो -1 और -2 के बीच में। तो -1 और -2 के बीच में कितना पार्ट, तो 3 पार्ट। तो 1/3 2/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/3 -3/3। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो जो इक्वल रहेगा -2 के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1 यहाँ ठीक है और -2/3 यहाँ पर। तो ये -1 के बाद और 2 के पहले है, -2 के पहले है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी का फोर्थ पार्ट देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फोर्थ पार्ट है इसका -3 1/7। तो ये कहाँ लाई करता होगा, तो सबसे पहले ये -3 से क्या है, बड़ा छोटा है, कितना, 1/7 से छोटा है। तो देखिए इसको कैसे करना होगा। तो ये हो गया नंबर लाइन और नंबर लाइन में यहाँ 0, इधर 1 2, सारे पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में 0 के, 3 4 एंड 5 और 0 के लेफ्ट साइड में कितना, तो सारे नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4 और यहाँ -5 और यहाँ -6। ध्यान से देखिए कहाँ लाई करता होगा, तो ये -3 से छोटा है, यानी -3 और -4 के बीच में। तो -3 और -4 के बीच में कहाँ पर, तो इसका 7 पार्ट करना हो, कैसे, तो -3 और -4 के बीच में कितना पार्ट, तो 7 पार्ट। तो कैसे, तो कितना पार्ट करना होगा, तो यहाँ -3 और -4 के बीच में 7 पार्ट। तो कीजिए, तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 और 7। तो कीजिए, तो ये 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। तो ये 7 पार्ट हो गया और सब क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ये माइनस का। तो -1/7 कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो -1/7 यहाँ, तो -3 और प्लस -1/7। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को।
क्या रिप्रेजेंट करना था, -3 और 1/7 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए -3 से बड़ा है या छोटा, तो -3 से क्या है, ये छोटा है। और ये कहाँ लाई करता हो, तो -3 और -4 से के बीच में लाई करता हो। तो कितना पार्ट, -3 और -4 के बीच में कितना पार्ट करना होगा, तो 7 पार्ट करना होगा। तो 7 पार्ट कर दिए यहाँ पर। और -1/7 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ -3 के बाद यहाँ पर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, तो ध्यान से देखिए। तो ये -4 3/5 है। तो ये कहाँ रिप्रेजेंट करता होगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो पहले तक नंबर लाइन लेंगे, मिड पॉइंट को 0, इधर जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। इधर जितने भी नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 और -5, तो ये नंबर है। तो ये कहाँ लाई करता होगा, तो -4 से तो ये छोटा है, तो यानी -4 और -5 के बीच में लाई करता होगा। तो -4 और -5 के बीच में कितना पार्ट, तो 5 पार्ट। तो कीजिए, तो 1/5 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 ये भी माइनस का, और ये 4/5 ये भी माइनस का, और यहाँ -5/5 इस तरह से होगा। तो ये 5 पार्ट हो गया -4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर -1/5 कहाँ पर आ रहा है, सॉरी -3/5, तो यहाँ -4 है और यहाँ -3/5 आ रहा है। तो ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करता होगा, तो इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता होगा। -4 और माइनस नंबर कहाँ लाई करता होगा, तो देखने से पता चल रहा है ये -2 और 3 के बीच में लाई करता होगा। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो बीच वाला पॉइंट को 0, इधर जितना भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना भी आगे जा सकते हैं। इधर -1 -2 और -3 और -4। तो यानी ये नंबर कहाँ लाई करता होगा, -2 और -3 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये -2 से क्या है, छोटा, और छोटा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो -2 और -3 के बीच में कितना पार्ट, तो 6 पार्ट कीजिए। तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 और ये 6 पार्ट। तो थोड़ा इक्वल अगर पार्ट में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। 1/6 वो भी माइनस का 2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और क्या 6/6। तो -6/6 यहाँ नहीं आएगा, -6/6 कहाँ आएगा, तो -6/6 यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, तो -5/6 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो -5/6 यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, जो -2 और -3 के बीच में है। तो ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होता होगा, ये -2 और -3 के बीच में इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट होता होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये -3 को कहाँ रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये बहुत आसान है। ये हो गया नंबर लाइन, और यहाँ हो गया मिड पॉइंट 0, इधर 1 इधर 2 और यहाँ 3। उसी तरह से -1 -2 और -3। तो -3 कहाँ पर है इस नंबर लाइन में, तो इस पॉइंट पर है। तो -3 को यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से इसका 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट क्या है करेंगे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, -2 से बड़ा है या छोटा, तो ये -2 से छोटा है। तो ये कहाँ लाई करता होगा, -2 और 3 के बीच में, क्योंकि 3 से बड़ा है और -2 से क्या है, छोटा। तो -2 और -3 के बीच में लाई करता होगा। तो चलिए इसको नंबर बनाते हैं, नंबर लाइन।
तो बीच वाला पॉइंट को 0, इधर 1, यहाँ 2, 3, 4, इस तरह से सोन, और उसी तरह से इधर में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो ये कहाँ लाई करता होगा? तो -2 और -3 के बीच में। तो -2 और -3 के बीच में कितना पार्ट? तो 8 पार्ट। चलो 8 पार्ट करो इसको। तो 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पार्ट और कर दो कहीं पर। चलो ये 8 पार्ट है। तो देखिए, तो ये आ गया -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8 और माइनस का यहाँ पर 6/8 और यहाँ पर माइनस का 7/8। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो -7/8 कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा? तो इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा। तो -2 और 7/8 कहाँ रिप्रेजेंट होगा? तो इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है कि -3/5 जो है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑन द नंबर लाइन। लाइज, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये बोल रहा है कि -3/5 है, वो लाई करेगा 0 के लेफ्ट में। तो पहले तो नंबर लाइन बनाकर चेक करेंगे कहाँ लाई करेगा। तो देखिए ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, मिडिल टर्म को हम लोग 0 बोलते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पॉजिटिव का 1, यहाँ पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, ये पॉजिटिव का 4। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 को किधर होते हैं? राइट साइड में। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, आप 100 चलते जाइए। जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो 0 के लेफ्ट साइड में, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे 0 के राइट साइड में। +5, +6, +7 सब 0 के राइट साइड में। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ये जो गिवन है रेशनल नंबर, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो नेगेटिव है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। ये 0 के लेफ्ट साइड में बोल रहा है कि ये लाई करेगा। तो हाँ नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में ही लाई करेगा। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में लाई करता है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। क्या है? ये बोल रहा है कि -12/7 लाई करेगा, लाइज करता है टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -12/7
लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि -12/7 जो है लाई करेगा किधर, राइट साइड। किसके राइट साइड, तो 0 के राइट साइड नंबर लाइन में। तो देखिए ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, ना कि राइट साइड में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि एक नेगेटिव रेशनल नंबर बोल रहा है कि 0 के राइट साइड में लाई करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरह से थर्ड पार्ट, 2 रेशनल नंबर गिवन है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 2 रेशनल नंबर गिवन है। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, 5-5/2। अब बोल रहा है ये दोनों रेशनल नंबर जो है लाई करेगा 0 के अपोजिट साइड में। हाँ, ये दोनों रेशनल नंबर आपस में क्या अपोजिट साइड में रहेगा। ये पॉजिटिव है तो ये 0 के राइट साइड में रहेगा, और ये नेगेटिव है तो ये 0 के लेफ्ट साइड में रहेगा। तो दोनों नंबर क्या है, अपोजिट साइड में। तो हाँ, ये अपोजिट साइड में लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, कि ये अपोजिट साइड में लाई करेगा दोनों एक दूसरे का। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या क्वेश्चन है कि एक रेशनल नंबर गिवन है -18/-13, और ये बोल रहा है 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो पहले ये गौर कीजिए कि ये नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो पॉजिटिव में, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो नेगेटिव में। तो यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। और पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा कहाँ लाई करता है, तो 0 के राइट साइड में। और यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है कि द रेशनल नंबर -18/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये रेशनल नंबर जो है लेफ्ट साइड में 0 के लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट कैसा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, 0 के राइट साइड में लाई करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे का एक्सरसाइज बताएंगे। और अगर जो पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो उस पॉइंट के बारे में आप हमसे पूछिए। हम कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक क्वेश्चन भी क्यों ना हो, तो उस एक क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन आप हमको मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन को एक वीडियो में बनाकर कंप्लीट करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे।